हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सुगम भारती में पाठ 6 जानकारियां बढ़ी आपदा घटी पाठ का सस्वर वाचन करेंगे और अपने पठन कौशल का विकास करेंगे। माँ, जल्दी नाश्ता बना दो, राकेश ने कहा। माँ राकेश के पिता की ओर देखती हुई। सुरेंद्र, राकेश बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? राकेश ने कहा, आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र ने कहा, आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता है। देखते हैं नहीं, काले बादल से आसमान अटा पड़ा है, क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। राकेश ने कहा, पिताजी, वर्षा तो हो नहीं रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी? सुरेंद्र ने कहा, बेटा, तुम नहीं जानते, वर्षा यहाँ नहीं हो रही है, पर आसपास के पहाड़ों में हो सकती है, किन्हीं अन्य स्थानों पर हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आए। वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, ऐसे में बचना कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। राकेश ने पूछा, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है? सुरेंद्र ने बताया, कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। पंकज, रोहित आते हैं। पंकज ने राकेश से पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? राकेश ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, पर पिताजी। सुरेंद्र ने राकेश, पंकज और रोहित से पूछा, क्या तुम सब पिकनिक जाना चाहते हो? मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने जाना ठीक नहीं है, पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए। रोहित ने पूछा, यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है? सुरेंद्र ने बताया, मैं समझाता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ है प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना से है, जिससे जन धन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोहित ने पूछा, ऐसी कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? सुरेंद्र ने बताते हुए कहा, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा आपदा आदि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं। राकेश ने पिताजी से पूछा, बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ही अधिक आती है, ये बाढ़ कैसे आती है? सुरेंद्र ने बताया, बाढ़ का संबंध वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियां उफनाने लगती हैं। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार हैं। पंकज ने पूछा, प्रकृति और मनुष्य कैसे जिम्मेदार हुए? सुरेंद्र ने बताया, अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी बारिश होना, भूकंप आना, नदियों की वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध होना आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हुए हैं। रोहित ने पिताजी से पूछा, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे? सुरेंद्र ने कहा, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सब मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारे पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करवाना, बाढ़ की भविष्यवाणी पूर्वानुमान करना आदि। पंकज ने कहा, अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारियां मिल रही हैं। सुरेंद्र ने कहा, प्रकृति की लीला ही अनोखी है, कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आता है। इन आपदाओं से जनधन की बहुत हानि होती है। रोहित ने पूछा, यह चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए ना। सुरेंद्र ने कहा, चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध जलवायु से है। समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य को भारी क्षति उठानी पड़ती है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। रानी ने पूछा, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सुरेंद्र ने बताया, हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है। वायरलेस रेडियो और टीवी से भी चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।
प्रिया ने कहा, इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। रोहित ने पूछा, अच्छा चाचा जी ये बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आता है? सुरेंद्र, प्रायः चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। प्रिया, इसका मतलब बाढ़ वर्षा के भीगे मौसम में और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में। रोहित, बीच में ही एक बात काटकर, सूखे से मुझे याद आया कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी बताइए ना। सुरेन ने बताया, किसी भी भूभाग में जब वर्षा की संभावनाएं ना हो अथवा वर्षा ना हुई हो तो वहां सूखा पड़ता है। पंकज, ये सूखा क्यों पड़ता है? सुरेन ने बताया, इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके जिम्मेदार हैं। मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया है, जैसे मानसून का देर से आना, जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल होना आदि। भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण हो। राधिका ने कहा, आप सच कहते हैं, अब पहले जैसे वन कहाँ रहे, कटते ही जा रहे हैं। सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते हैं। सुरेन ने कहा, सूखे से संपूर्ण जीवन मंडल प्रभावित होता है, क्योंकि पादप एवं जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर रहते हैं। इससे अनेक जीव जंतु की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। भूजल स्तर में कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चारे की कमी से पशुधन की हानि होती है। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी फैलती है। स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राकेश ने कहा, सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या कार्य करती है? सुरेंद्र, सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करवाना। सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए समुदाय विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। रोहित ने पूछा, यह राहत कहाँ से मिलती है? सुरेन ने बताया, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा। राकेश ने पूछा, यह राहत किस किस रूप में पहुंचाई जाती है? सुरेन ने बताया, खाद्यान्न व रोजगार के रूप में। पंकज, आज हमें बहुत सी नई जानकारी मिली है। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपायों को जान ले तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। सुरेन ने पूछा, बातों बातों में बहुत समय हो गया है, तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो? पंकज ने कहा, अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे ना जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। राकेश, चलो चलें। सभी मित्रों का प्रस्थान। स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः सास्वर वाचन कर अपने पठन कौशल का विकास करें और पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।